नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के समय में घर बनाने के लिए एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। इस कारण तमाम लोग ताउम्र खुद का घर नहीं बना पाते और किराए के मकान में रहकर गुजर बसर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग नौकरी की तलाश में अपने घर को छोड़कर बड़े शहरों में रहने आते हैं और किराए के मकान में रहकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक मनमानी करते हैं और किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कभी भी वो किराएदार को किराया बढ़ाने के लिए कह देते हैं या अचानक मकान खाली करने के लिए बोल देते हैं। ऐसे में किराएदारों को परेशान होना पड़ता है और किराएदार परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो आपको किराएदार के कुछ अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आपकी मजबूरी का कोई गलत फायदा ना उठा सके। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए किसी वकील की जरूरत होती है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है जिसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ दिशा निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे कि मकान का किराया कितना होगा, कब देना होगा, किस तारीख को किराया देना होगा, किराएदार को मकान में कितने लोगों को रखने की परमिशन है, आजादी है, जैसे कुछ पॉइंट होते हैं। भविष्य में किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई और विवाद ना पैदा हो, इसीलिए ये सारी टर्म एंड कंडीशन इस रेंट एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। इस एग्रीमेंट पर मकान मालिक और किराएदार और एक गवाह के हस्ताक्षर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेंट एग्रीमेंट से संबंधित ढेर सारी कानूनी जानकारियों के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें वकील की जरूरत होती है और एक किराएदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है जिसमें घर के रख रखाव से लेकर उसे कब खाली करना है, कब किराएदार को पैसा भरना है, कितना किराया तय हुआ है, जैसी सभी जानकारियां उसमें लिखी होती हैं। मकान मालिक और किराएदार के हस्ताक्षर होते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति बाद में अपनी बात से मुकर ना सके। रेंट एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य भविष्य में किराएदार और मकान मालिकों के बीच होने वाले कानूनी टकराव की स्थिति को रोकना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मकान मालिक अपने मन से किराया बढ़ा देते हैं। कई बार किराएदार मकान मालिक से कहने के बाद भी उसका घर खाली नहीं करते, घर खाली करने से कतराते हैं या समय पर मकान मालिक को किराया प्राप्त नहीं होता है। तो इन सारी बातों का समाधान करने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है जिसमें कानून के विधिवत जो है दिशा निर्देशों का मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही पालन करना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट से क्या लाभ होता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य, मेन जो एम होता है, वो भविष्य में होने वाले मकान मालिक और किराएदारों के बीच के टकराव को रोकना है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी सबूत के तौर पर भी काम करता है और ऐसे में ये मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करता है। रेंट एग्रीमेंट मालिक की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिससे भविष्य में कोई किराएदार उसकी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ना ठोक सके और किराएदारों को मकान मालिक की गैर कानूनी मांगों से भी बचाता है, जैसे समय समय पर किराया बढ़ा दिया जाता है या तुरंत मकान खाली करने के आदेश दे दिए जाते हैं कि हाँ भाई खाली कर दो। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के दुर्व्यवहार या तय नियमों का पालन नहीं करने पर घर से निकालने में मदद करता है। सबसे जरूरी बात, सभी पक्षों को मुकदमे से बचाता है और दूसरों को प्रॉपर्टी के मालिक के बारे में बताता है। किराएदार के लिए टैक्स सेविंग करना आसान होता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट बनवाना एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इसे बनाने के लिए वकील की जरूरत होती है। नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट में वकील दोनों पक्षों की पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि करता है। इसके लिए आपको किसी वकील के कार्यालय जाना होगा और इसमें स्टाम्प शुल्क मिलाकर करीब 200 से 500 रुपए के बीच में, सब कुछ मिला के नोटरी शुल्क भी उसके अंदर ही है, इतना खर्चा आपको देना होता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करने से कई फायदे होते हैं। कानूनी रूप से भविष्य में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो यह एग्रीमेंट दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है। अब बात आती है किराएदार के अधिकारों की। कानून कहता है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को मकान से नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, अगर किराएदार ने 2 महीने से रेंट ना दिया हो या उसके मकान का इस्तेमाल कमर्शियल काम या किसी ऐसे काम के लिए कर रहा हो जिसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट में ना किया गया हो,
तो वो किराएदार से मकान खाली करने के लिए कह सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी मकान मालिक को किराएदार को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अगर मकान मालिक मकान का किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए। अचानक से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन, पीने का साफ पानी और पार्किंग जैसी साधारण सुविधाएं मांगना किराएदार का अधिकार है और कोई भी मकान मालिक इससे इनकार नहीं कर सकता। रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर मकान का ढांचा खराब होता है तो उसे ठीक कराने का जिम्मा मकान मालिक का होता है। लेकिन अगर मकान मालिक उसे रेनोवेट कराने की स्थिति में नहीं है तो किराएदार मकान का किराया कम करने के लिए कह सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में किराएदार रेंट अथॉरिटी से भी संपर्क कर सकता है और वहां से सहायता ले सकता है। अगर किसी कारण से किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो मकान मालिक उसके परिवार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। हाँ, अगर वो चाहे तो शेष अवधि के लिए एक नया एग्रीमेंट जरूर बनवा सकता है। रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद कोई भी मकान मालिक उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मकान मालिक किराएदार के घर रिपेयर से जुड़े किसी काम या दूसरे मकसद से घर आना चाहता है तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित में नोटिस देकर सूचित करना चाहिए। इसके अलावा अगर किराएदार घर पर नहीं है तो मकान मालिक उसके घर के ताले को नहीं तोड़ सकता और ना ही उसका सामान घर से बाहर निकाल के फेंक सकता है। इसके अलावा किराएदार को हर महीने किराए देने पर रसीद लेने का भी अधिकार है, क्योंकि अगर मकान मालिक समय से पहले किराएदार को निकालता है तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है, लेकिन इसका फायदा किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही होता है। अगर आपको भी किसी प्रकार की किसी हेल्प की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाली गई डिटेल्स के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।